वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्काई। आज हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्शन के बारे में। यूनिट कन्वर्शन क्या है, यूनिट कन्वर्शन क्यों एक सिविल इंजीनियर को ज़रूरी हो जाता है, यूनिट कन्वर्शन कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा। जब पहली बार एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर साइट पे जाता है तो उसमें एक गलती होता है। उसमें जो ड्राइंग दिया हुआ रहता है ना, ड्राइंग को ही तो एग्जीक्यूट करवाना के काम होता है इंजीनियर का। तो जो ड्राइंग होता है उसमें जो डायमेंशन दिया हुआ रहता है वो होता है एमएम या मीटर में। लेकिन जो एग्जीक्यूशन कराता है, जो लेबर, जो वर्कर, उनको एमएम या मीटर में समझ में नहीं आता है। वो समझता है फीट और इंच। ठीक है, सिविल इंजीनियर का काम ये होता है कि ड्राइंग में जो डायमेंशन दिया हुआ रहता है एमएम में, उसको फीट या इंच में कन्वर्ट करना होता है। यूनिट कन्वर्शन कैसे करना चाहिए। सिविल फील्ड में दो फैमिली का काम होता है, दो यूनिट का काम होता है। एक होता है फीट, एक होता है मीटर। ठीक है, तो देख लेते हैं। यूनिट कन्वर्शन में होता है दो फैमिली, एक होता है फीट वाली फैमिली, एक होता है मीटर वाली फैमिली। फीट वाली जो फैमिली होता है उसमें फीट होता है सबसे बड़ा यूनिट, और उससे छोटा होता है इंच, और उससे छोटा होता है सूत। फीट का ये जो सिंबल आप देख रहे हो, फीट का सिंबल अगर आप फीट नहीं लिखोगे, एक डॉट दिखाई देगा, तो वो समझ लेना ये फीट है। इंच का सिंबल होता है 2 डॉट, और सूत का सिंबल होता है 3 डॉट। ये तो आपको समझ में आ गया। कहीं पर भी ये इंच, फीट और सूत लिखा हुआ नहीं रहता है, ये सिंबल के मदद से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है मीटर वाली फैमिली। मीटर वाली फैमिली में मीटर होता है सबसे बड़ा यूनिट, उससे छोटा हो जाता है सेंटीमीटर, और उससे भी छोटा हो जाता है मिलीमीटर। एक फीट में कितना इंच होता है, ये अगर आप गूगल से भी पूछ लोगे तो बता देगा एक फीट में कितना इंच होता है। लेकिन आप ठहरे इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि एक फीट में कितना इंच होता है, ये कहाँ से आया है। तो ये हमको कौन बताएगा, ये हमको बताएगा मेज़रमेंट टेप। साइट पे जो मेज़रमेंट टेप रहता है वही बताएगा कि एक फीट में कितना इंच होता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक होता है 1 फीट। ठीक है, ये फीट का सिंबल है। ऊपर वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे फीट, इंच और सूत दिया हुआ है। तो 1 फीट में हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 फीट में कितना इंच होता है। तो देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो जाता है 1 इंच, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये लास्ट में एक होता है, ये हो गया 12, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 1। तो 1 फीट में कितना हुआ, 1 फीट में हो गया 12 इंच। 1 इंच में कितना सूत होता है ये हमको कौन बताएगा, ये हमको मेज़रमेंट टेप ही बताएगा। यहाँ से यहाँ तक होता है 1 इंच, 1 इंच। लेकिन इसमें तो इससे भी छोटा कोई मेज़रमेंट हो सकता है ना, तो इसलिए हम सूत का यूज़ करते हैं। सूत कहाँ होता है, देखिए ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये छोटे वाले, इससे बड़े छोटे, इसको हम मानते हैं हाफ, हाफ मान के चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक होता है हाफ सूत, यहाँ से यहाँ तक हो गया हाफ सूत, और यहाँ से हो गया हाफ सूत। हाफ और हाफ मिलके हो जाता है 1। तो यहाँ पे हो गया 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5, 6, 7, और ये लास्ट में एक बचा है, ये हो गया 8 सूत। 1 इंच में कितना सूत होता है, 8 सूत। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका मेज़रमेंट टेप बता रहा है। ठीक है, फीट से अगर आपको इंच की तरफ आना है तो क्या करना पड़ता है। फीट होता है सबसे बड़ा वाला यूनिट, सबसे बड़ा वाला यूनिट नहीं होता है, फीट होता है बड़ा यूनिट, उससे छोटा होता है इंच, उससे छोटा होता है सूत। तो अगर बड़े से छोटे में आना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने क्या देखा था, 1 फीट में होता है 12 इंच। अगर हम फीट से इंच की तरफ जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, और इंच से सूत की तरफ जाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़े से छोटे में आना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सूत से इंच की तरफ जाना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, इंच से सूत फीट की तरफ जाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, बड़े से छोटे में आना हो तो मल्टीप्लाई होगा, छोटे से बड़े में जाना होगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया।
तो अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3 फीट 2 इंच और 5 सूत। इसको किस में निकालना है? फीट में निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको सूत से जाना होगा इंच की तरफ, तो सूत से इंच की तरफ जाने के लिए हमको 8 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 5 सूत को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.625। ठीक है, ये 0.625 जो है ये है इंच में पहुंच चुके हैं हम। तो ये भी इंच रहा 2 इंच, तो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2.625 इंच हो जाएगा। उसके बाद इंच से अगर फीट में जाना है तो 12 से डिवाइड करना होता है। तो ये तो हम इंच में आ गए, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितना निकाल के आ जाएगा? 0.219। ये 0.219 ये हो गया फीट। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे ये फीट से, तो टोटल कितना हो गया? 3.219। तो टोटल कितना हो गया? 3.219। 3 फीट 2 इंच 5 सूत में होता है 3.219। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। 3 फीट 2 इंच 5 सूत, तो इसको हमको निकालना है सूत में, तो कैसे निकालेंगे? छोटा करना है इसको भाई, बड़े से छोटे की तरफ आना है। बड़े से छोटे की तरफ आने के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था? फीट से अगर आपको इंच में आना है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या निकल गया? 36। ये 36 जो है ये अभी इंच बन गया है, कभी भी गलत मत करना, ये अभी इंच में हो गया है, ये फीट में था पहले। 12 से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंच में पहुंच जाएगा। तो प्लस कर दिए, ये भी इंच में है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 38 इंच हो जाएगा। तभी हमको क्या करना है? इंच से सूत में जाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहुंच जाएंगे 304। ये सूत हो गया, ये सूत और प्लस ये सूत ऐड कर देंगे तो 309। 3 फीट 2 इंच 5 सूत में होता है 309 सूत। ठीक है, ये हम ख़त्म कर लिए फीट वाली फैमिली को। अभी हम देखेंगे मीटर वाली फैमिली को। मीटर वाली फैमिली में मीटर होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे भी छोटा होता है मिलीमीटर। तो बड़ा कौन होता है? मीटर। सेंटीमीटर होता है उससे छोटा, और मिलीमीटर होता है उससे भी छोटा। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये हमको कौन बताएगा? ये बताएगा मेजरमेंट टेप। नीचे में जो दिख रहा है ये होता है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाली लाइन, और ऊपर जो होता है वो फीट, इंच और सूत में डायमेंशन दिखाता है, और नीचे वाला डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ होता है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये जो लिखा हुआ है ये होता है सेंटीमीटर में। ये देखो इधर छोटा करके लिखा हुआ है सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। आप दूसरे कोई भी टेप में देख लीजिएगा, सब टेप में दिया हुआ नहीं रहता है, यहाँ पे 100 नहीं रहता है, यहाँ पे 1 मीटर करके लिखा होता है। ये 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। 1 मीटर में कितना mm होता है? मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये हमको कौन बताएगा? ये हमको मेजरमेंट टेप ही बताएगा। सेंटीमीटर से अगर आपको मिलीमीटर में जाना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 10 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो सेंटीमीटर से अगर आप मिलीमीटर में जाना चाहते हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यह हो जाएगा 1000 mm। 1000 mm में भी होता है 1 मीटर। देखते हैं, मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हम बड़े यूनिट से छोटे में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना चाहते हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सोचो, अगर आप डायरेक्टली मीटर से मिलीमीटर में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको करना पड़ेगा 1000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप मीटर से mm में जाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना चाहते हो तो 10 से डिवाइड कर दो। सेंटीमीटर से अगर आप मिलीमीटर की तरफ जाना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर दो। अगर आप डायरेक्टली मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाना चाहते हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो आप डायरेक्टली मिलीमीटर से मीटर में जा सकते हो। तो हमेशा एक बात याद रखना, इसमें भी जो बड़ा होता है उससे छोटे आने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और छोटे में से
छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। एक बात दिमाग में घुसा लो, 1 मीटर में कितना फीट होता है। हम ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं 1 मीटर में होता है 3.281 फीट। 3.281 फीट कैसे होता है तो ये हमको कौन बताएगा। हम तो गूगल से पूछ लेंगे तो ये तो यही बताएगा, लेकिन डेफिनेशन तो नहीं दे के बताएगा। तो हमको बताएगा मेज़रमेंट टेप। ये देख लो यहाँ पे हो गया 1 मीटर। ठीक है, ऊपर की तरफ देख सकते हो ये फीट है और नीचे की तरफ ये सब मीटर है। तो ये 3 फीट हो गया, ये पे 3 फीट हो गया। तो 1 मीटर में हो गया 3 फीट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होता है इंच। ये जो है ये सब इंच है। एक इधर से इधर तक 1 इंच होता है। तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। ठीक है, तो 3 इंच हो गया। अभी भी हमको इधर इतना तक पहुंचना है तो क्या कर लेंगे, इधर से इधर तक हाफ और हाफ मिलके हो जाएगा 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत। तो हम लिख लिए 3 सूत। तो 1 मीटर में कितना फीट हुआ, 3 फीट, 3 इंच और 3 सूत। इसको हमको फीट में लाना है। तो फीट में लाने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर आप सूत से इंच की तरफ जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है। देखिए, सूत से इंच की तरफ जाने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 8 से आप डिवाइड कर दो, क्या निकल के आएगा 0.375। 0.375 ये क्या है, ये हम इंच में पहुंच चुके हैं। तो ये भी इंच है, इंच और इंच को हम ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 3.375। ये क्या है, ये इंच है। इंच से अगर हमको फीट में जाना होता है तो क्या करना पड़ता है, देखते हैं। इंच से अगर आपको फीट में जाना है तो 12 से डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड कर दिए 12 से, डिवाइड करेंगे तो 0.281। ये क्या है, ये फीट है। प्लस कर देते हैं 3 के साथ, 3 भी फीट है। तो क्या निकल के आएगा 3.281। ठीक है, 1 मीटर में होता है 3.28 फीट। ये हमको कौन बताया, ये हमको मेजरमेंट टेप बताया और आपने निकाला है। आपको प्रोसीड्यूर पता है कैसे ये आया है। ठीक है, एक इंजीनियर को ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद। अगर आप फीट से मीटर में जाना चाहते हो, देखो फीट वाली जो फैमिली है वो सबसे बड़ा है। फीट वाली फैमिली में फीट सबसे बड़ा है और मीटर वाली फैमिली में मीटर सबसे बड़ा है। तो अगर डायरेक्टली आप जाम करना चाहते हो कि फीट से डायरेक्टली जाम करके हम मीटर में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.281 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा भाई बताओ, क्योंकि फीट होता है छोटा, ठीक है, मीटर होता है बड़ा। क्योंकि 1 मीटर में होता है 3.28 फीट। तो अगर आप छोटे से बड़े में जाना चाहते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, पहले भी बता चुके हैं। अगर आप मीटर से फीट में आना चाहते हो तो आपको 3.281 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मीटर होता है बड़ा यूनिट। बड़े से अगर आप छोटे में जाना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है और छोटे से बड़े में जाना चाहते हो तो आपको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दे के रखा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप कुछ सॉल्व आउट करो। कोई परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन पे लिखो, मैं फिर से इसका सॉल्विंग पार्ट लेके आऊँगा, किस तरीके से ये सब कुछ सॉल्विंग किया जाता है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रहा है, बाद में आराम से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।